मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों 3 कामों में जल्दी किया करो। कितने कामों में? जोर से बोलो। कौन कौन से? फरमाते नंबर 1, जब किसी का इंतकाल हो जाए और जनाजा तैयार हो जाए तो दफनाने में जल्दी किया करो। नंबर 1। ये नहीं कि वो लखनऊ से आ रहा है, वो कानपुर से आ रहा है, वो सऊदीया से आ रहा है, क्या करेगा आकर? क्या करेगा? हमने तो आने वालों को देखा है, अच्छे अच्छे को देखा है कि जिसका इंतजार 15-15, 20-20 घंटा लोगों ने किया कि यार फलां की माँ का इंतकाल हो गया, बेटा आ रहा है, आने दो। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा आ रहा है, आने दो। चलो ठीक है, आने दो। 20 घंटा 15 घंटा जिस बेटे का इंतजार किया ना, आकर के उस बेटे ने गुल ये खिलाए कि बेगैरत ने जनाजे की नमाज ही नहीं पढ़ी। ये गुल खिलाए 15 घंटे, इसलिए इसका इंतजार किया कि आकर के ये जनाजा भी ना पड़े अपनी मां का, अपने बाप का। किस काम का ऐसा इंतजार करना? तो आका फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाए तो दफनाने में जल्दी करो। दूसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी पर गुस्ल फर्ज हो जाए, कोई नापाक हो जाए तो गुस्ल करने में जल्दी करे। क्या करे? गुस्ल करने में जल्दी करे। और तीसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो फिर उनका निकाह करने में जल्दी करें। किसमें जल्दी करें? जोर से बोले। निकाह में जल्दी करें। हमने मुआशरे में देखा है लोगों के हालात। लोग कहते हैं मौलाना साहब अभी पांव पर खड़ा नहीं हुआ, वो 20 साल 22 साल का हो गया और अभी पांव पर ही खड़ा नहीं हुआ, तो फिर काय पर खड़ा है वो? लोग कहते नहीं मौलाना साहब अभी इंतजार है, कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, तब जाकर के बच्चे का रिश्ता करेंगे। अभी क्या तनख्वाह है? कोई ज्यादा तनख्वाह तो है नहीं, 10-12 हजार रुपया कमाता है, तो हम तो ये चाहते कम से कम 20-25 हजार रुपए तनख्वाह हो जाए, उसके बाद में हम बच्चे का निकाह करेंगे। नहीं, सुने मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, ए नौजवानों की जमात, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो तुम निकाह कर लिया करो। इसलिए कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसकी नजरों की भी हिफाजत हो जाती है और उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है। याद रखना, अगर माँ बाप ने बेटा और बेटी शादी के काबिल हो गए फिर भी इस चक्कर में निकाह नहीं किया कि अभी तो 10 हजार कमाता है, कमाने तो 25-30 हजार, तब जाकर के हम इसका रिश्ता करेंगे, या इस चक्कर में माँ बाप ने रिश्ता नहीं किया, यार कोई दौलतमंद घराने का रिश्ता आएगा तो रिश्ता किया जाएगा, किसी बड़े बाप के बेटे का या बेटी का रिश्ता आएगा तो रिश्ता किया जाएगा। अगर इस दौरान बेटी या बेटी से बेटे से कोई गलत काम हो जाता है, बेटा या बेटी अल्लाह अकबर अपना कदम बहका लेते हैं, अपना गलत कदम उठा लेते हैं, गलत काम की तरफ कदम उठा लेते हैं, तो जितने जिम्मेदार इस बुराई के बेटा और बेटी होंगे उससे कई ज्यादा जिम्मेदार वो माँ बाप होंगे कि बेटा शादी के काबिल हो गया था मगर फिर भी उसका निकाह नहीं किया गया। ये कौन सा तरीका यार? जब बच्चे शादियों के काबिल हो गए तो उनकी शादी कर दी जाए। निकाह का फायदा यह है कि इंसान गुनाहों से बच जाता है। बरकतें खूब है निकाह की। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई इस नीयत से निकाह करेगा ना कि मैं मालदार हो जाऊं, अल्लाह उसे गरीब कर देगा। और अगर कोई इस नीयत से निकाह करेगा कि मैं इज्जतदार हो जाऊं तो अल्लाह उसे जलील कर देगा। लेकिन अगर किसी ने इस नीयत से निकाह किया कि निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है,
इसलिए मैं निकाह कर रहा हूं। निकाह करूंगा तो गुनाहों से महफूज हो जाऊंगा। तो आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब बंदा इस नीयत से निकाह करेगा तो अल्लाह निकाह की बरकत से उसे इज्जतदार भी बना देगा, मालदार भी बना देगा। आप देखें कई घर आपको ऐसे मिलेंगे कि निकाह से पहले लड़का गरीब था, निकाह से पहले लड़का गरीब था, और निकाह हुआ तो निकाह के बाद अल्लाह ने खूब दौलत अता फरमाई। ये तो मेरे नबी का वादा है, तू निकाह कर नबी की सुन्नत समझकर। अगर तू गरीब रहेगा अल्लाह तुझे मालदार बना देगा। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं यार इस औरत का पांव फेरा बड़ा अच्छा है। पग फेरा कहते हैं, क्या कहते हैं? पग फेरा कहते हैं ना। इस औरत का पग फेरा बड़ा अच्छा है। ये जब से आई है ना 2 व्हीलर भी ले ली, 4 व्हीलर भी ले ली। अरे यार ये जब से आई है मकान भी बना लिया, क्या बताऊं एक प्लॉट भी खरीद लिया। जब से ये हमारे घर में आई है नादान, क्यों इसका पग फेरा अच्छा नहीं रहेगा? क्यों तू 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कार और मोटरसाइकिल नहीं लेगा? मेरे आका ने फरमाया निकाह कर ले। अगर तू गरीब रहेगा अल्लाह निकाह की बरकत से तुझे दौलतमंद बना देगा। इसलिए गुजारिश है मेरी उन बापों से और उन माओं से जिनके बच्चे जवान हो गए हैं, खुदारा बच्चों का रिश्ता कर दे। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।